Hello friends, today we are going to see the in social science class 6 chapter number 9 of geography the earth our habitat. Okay, ये चैप्टर हम देखेंगे. इससे पहले हमने 7 तक चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया है. Okay, so this chapter is wherever we live means जहाँ पे भी हम रहते हैं, जैसे कि विलेज, गांव, होम, वो हम कहाँ पे रहते हैं, दैट इज़ ऑन द अर्थ. ठीक है, अर्थ पे हम रहते हैं. ऑल दिस ऑन द टॉप ऑफ वॉट, ये सारी चीज़ें, घर जो है, विलेज है, ये कहाँ पे है, सब आया है, ये पूरा आया है धरती पर मीन्स अर्थ के ऊपर. सच क्वेश्चंस अराइजेज इन आवर माइंड. ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में भी चलता है कि हम कहाँ पे रहते हैं. तो हम कहाँ पे रहते हैं, हम अर्थ के ऊपर रहते हैं. ओके, आंसर इज़ वेरी सिंपल दैट माई होम एंड माई विलेज इज़ ऑन द अर्थ. ओके, दिस अर्थ इज़ कॉल्ड ह्यूज होम. तो अर्थ को क्या बोला गया है, ह्यूज होम मीन्स बड़ा सा घर. विच इज़ वेरी ह्यूज इज़, और ये बहुत ही बड़ा है. Then, so let's know about our huge village. You also want to know this. Yes, तो हम अभी देखेंगे कि जो हमारा जो बड़ा सा विलेज है उसके बारे में आप भी थोड़ा बहुत जानना चाहते हो, विच इज़ नेचुरल. येस, यू नो दैट आवर अर्थ इज़ अ मेंबर ऑफ सोलर फैमिली. जो हमारा अर्थ है वो क्या है, एक मेंबर है किसका, सोलर फैमिली का. अगेन, व्हाट इज़ अ सोलर फैमिली. तो आपके दिमाग में ये भी घूमता होगा कि सोलर फैमिली है क्या. यस, तो मैं इसको आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी. लेट मी गिव यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सोलर सिस्टम. ओके, तो ये क्या है, ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम है जहाँ पे प्लैनेट्स है. ओके, सन है, ये सारा हमारा सोलर सिस्टम है. ओके, तो हम अभी देखेंगे. So, you know that our earth is member of solar family. Okay, again what is solar family, ये अभी हमने देख लिया solar family. Let me give you information regarding solar system. Okay, तो हम अभी किसके बारे में पढ़ेंगे, solar system के बारे में पढ़ेंगे. So, the sun is the self illuminated. सेल्फ illuminated क्या है, मतलब कि उसकी सन की खुद की लाइट है. स्टार ऑफ मंदाकिनी गैलेक्सी, मिल्की वे, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा. यस, इट इज़ सराउंडेड बाय मैनी स्मॉल एंड बिग स्टार्स. जो सन है उसके इर्द गिर्द बहुत सारे छोटे बड़े स्टार्स घूमते रहते हैं. द अर्थ इज़ सच, द अर्थ इज़ वन सच अ बॉल. ऑल, ये जो अर्थ है वो कैसे एक बॉल टाइप है. जैसे हम यहाँ देखेंगे तो हमें तो ऐसा लगेगा ये सर्कल सा बॉल है, लाइक इट्स लुक लाइक दैट ओनली. सो ऑल दीज आर रिकग्नाइज एज अ प्लैनेट. तो उसको हम कैसे रिकग्नाइज करते हैं, एज अ प्लैनेट. ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑफ सन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द प्लैनेट, ऑल दिस प्लैनेट्स रोटेट अराउंड द सन. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये क्या होता है कि ये जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं. रोटेट अराउंड द सन इन अ सर्कुलर फॉर्म. ठीक है, ऐसे गोल गोल वो घूमते रहते हैं. दिस प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम आर ऑफ डिफरेंट साइज. और ये जो सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट हैं वो क्या है, अलग अलग साइज मीन्स अलग अलग साइज के होते हैं. ऑल दिस प्लैनेट्स टुगेदर मेक अ सोलर फैमिली. मीन्स ये जो सारे जो प्लैनेट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं सोलर फैमिली और सोलर सिस्टम. ठीक है, जो मैंने अपने फर्स्ट पिक्चर में दिखाया उसे हम बोलेंगे सोलर सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे सारे प्लैनेट इकट्ठा हुए हैं, दिखाए गए हैं. सो दस दिस प्लैनेट, सैटेलाइट, स्मॉल प्लैनेट्स
कमेट्स, मेट्रॉस आर इंक्लूडेड इन सोलर सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें भी सोलर सिस्टम में इंक्लूड होती हैं। सो लेट्स गेट एक्वेंटेड विथ दिस सोलर सिस्टम। ओके, तो हम अभी किससे वंचित होंगे सोलर सिस्टम से। ओके, एट फर्स्ट लेट्स नो द सन इज़ अ की मेंबर। सन क्या है? ये हमारा की मेंबर है। किसका? सोलर सिस्टम का। अगर सन ही नहीं होगा तो क्या होगा? बहुत सारे हमें लाइट कैसे मिलेगी, एनर्जी कैसे मिलेगी? सो सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे सन के बारे में देखेंगे। ठीक है, वी आर फैमिलियर विथ सन। ये सन से हम फैमिलियर हैं। अवर डेली वर्क बिगिनस विद द सनराइज। यस, जैसे सन निकलता है हमारे डेली का जो रूटीन होता है, वर्क होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। हम सन की पूजा करते हैं। यस, सन इज़ ऑनर्ड स्टार। सन क्या है? एक ऑनर्ड स्टार है। ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ गिवर ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। सन क्या है? क्या कंसिडर्ड किया जाता है? एक हमें एक लाइफ देने वाला, गिवर ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अगर सन ही नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। यस, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, लाइट नहीं मिलेगी। द सन इज़ अबाउट 13 मिलियन टाइम्स लार्जर दैन अर्थ। ये जो सन है वो कितना बड़ा है? 13 मिलियन टाइम लार्जर दैन द अर्थ से 13 मिलियन टाइम्स बड़ा है। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक अ रिवॉल्यूशन, अगर हमें ये सन के रिवॉल्यूशन करना है अराउंड सन, यू सिट इन अ प्लेन रनिंग। अगर हम प्लेन में बैठेंगे, उसकी स्पीड कितनी होगी? 1000 किलोमीटर। इट विल टेक हाउ मेनी ईयर्स? 107 ईयर्स टू कंप्लीट द रिवॉल्यूशन। इतने साल हमें उसको घूमने में लगेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स of sun in 28 times more than the of अर्थ। उसका जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कैसा है? 28 टाइम्स ज़्यादा है। किससे? दैट ऑफ अर्थ से। हैंस द वेट ऑफ द सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस होते हैं अर्थ पे, तो उसका कितना हो? दैट इज़ ऑन अर्थ पे उसका वेट कितना होता है? 1 kg। ओके, बट इट वुड वेट 28 kg ऑन द सरफेस ऑफ द सन। अगर वो सन के सरफेस पे होगा तो उसका वेट कितना होगा? 28 kg। ओके, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशन फोर्स। ये क्यों होता है? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। ओनली दैट द प्लैनेट आर इन देयर पर्टिकुलर पाथ एंड रिवॉल्व ऑन इट। द अर्थ इज़ अबाउट 15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सन। अर्थ कितने किलोमीटर दूर है सन से? 15 किलोमीटर्स। इट टेक्स अबाउट (8 minutes for sunlight to reach the earth। कितना टाइम लेता है? आई थिंक इट इज़ टेक अ 7-8 मिनट जैसे वो लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। द सरफेस ऑफ द सन इज़ ऑलवेज अनस्टेबल। जो सरफेस है सन का वो हमेशा अनस्टेबल होता है। ओके, इट इंक्लूड्स सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग इग्निटिंग फायर फ्लेस। मीन्स उसकी जो जैसे उसमें एक हमें आग जैसी दिखती है, तो हमें वो दूर से भी देखेंगे तो वो हमें दिखाई देता है उसकी वजह से, उसकी रोशनी की वजह से। द सन्स कोर इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन गैस। अभी ये जो कोर है वो कैसा है? आपने देखा है? देखो, ये जो है सन का कोर है, जो इनर का कोर। ओके, इसको हम बोलेंगे कोर। ये वाला जो है ये कोर है, जो अंदर का कोर। ये है आउटर कोर और ये मेटल से बना है, और ऊपर का जो उसका अर्थ का हिस्सा है दैट इज़ क्रस्ट। ठीक है, सो द सन कोर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। वो किससे बना है? ये क्वेश्चन आ भी सकता है। दैट इज़ हाइड्रोजन गैस।
इट प्रोड्यूस लाइट एंड हीट फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये क्या प्रोवाइड करता है? लाइट एंड हीट। ओके, किसकी वजह से? उस एक्शन की वजह से ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन द एयर, विच वी कॉल एनर्जी। उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। सो द सरफेस ऑफ द सन इज़ वेरी हॉट। जो सरफेस होता है सन का वो बहुत ही हॉट होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द सन एनर्जी दैट ऑर्गेनिज्म हैव डेवलप्ड ऑन द अर्थ। Thus the sun is also known as the guardian of organism। ठीक है, तो उसको ये क्या बोलते हैं? गार्डियन ऑफ ऑर्गेनिज्म। नाउ लेट अस ब्रीफली इंट्रोड्यूस प्लैनेट। अभी हम प्लैनेट्स के बारे यहाँ पे देखेंगे। देर आर टोटल 8 प्लैनेट्स। कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट्स हैं इन सोलर फैमिली, अमॉन्ग विच मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स एंड इन अमॉन्ग विच मर्क्यूरी, वीनस, Earth, Mars are inner planet. Okay, while Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and are outer planets. The planets of Mars, Mercury, Jupiter, Venus and Saturn can be seen with naked eyes. Means ये जो planet है ये जो planet है यहाँ पे मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, वो हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज। तो ये सारे देखो ये प्लैनेट है यहाँ पे हमारे। ओके, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। यहाँ पे पिक्चर भी जो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये हमारे इनर प्लैनेट हैं। अर्थ, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, ये हमारे इनर प्लैनेट। और हमारे जो आउटर प्लैनेट है वो प्लैनेट्स है वो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ओके, तो ये कैसे होते हैं? रॉकी, स्मॉल एंड रॉकी। ये छोटे होते हैं और रॉकी होते हैं और उसका सरफेस होता है सॉलिड सरफेस होता है। ओके, हाई डेंसिटी। ओके, ये और किससे क्लोज होते हैं? क्लोज टू सन, और उसके इर्द गिर्द रिंग नहीं होती है। ओके, और ये जो आउटर प्लैनेट्स है वो कैसे बड़े होते हैं एंड गैशियस होते हैं। नो सॉलिड सरफेस, उनका कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं होता है। और ये उसका जो मास है वो हाई होता है, लो डेंसिटी। ओके, और ये फार फ्रॉम सन, ये सन से, ये जो प्लैनेट है वो सन से दूर रहते हैं। मैनी मून्स मैनी रिंग्स जैसे। ओके, ये समझ में आया आपको? यहाँ पे थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा है। ओके, मे बी यू एबल टू सी दिस। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे मर्क्यूरी के बारे में। ठीक है, ये फर्स्ट वन है मर्क्यूरी। दिस प्लैनेट इज़ क्लोज टू सन। ये जो प्लैनेट है किससे क्लोज है? सन से क्लोज है। ठीक है, इट इज़ येलोइश इन कलर। मर्क्यूरी डजेंट हैव एटमोसफियर और सैटेलाइट। मर्क्यूरी का उस एटमोसफियर और उसके सैटेलाइट नहीं होते हैं। फ्रॉम द अर्थ वी सी मर्क्यूरी इन द स्काई। मीन्स हम अगर अर्थ से नीचे से ज़मीन से हम देखेंगे तो उसको हम मर्क्यूरी को देख सकते हैं इन द स्काई फॉर सम टाइम बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। जब सन उगता है और जब ढलता है तब उसको कभी कभार उसको हम देख सकते हैं। सेकेंड वन इज़ वीनस। ओके, इट इज़ मोस्ट डेजलिंग प्लैनेट। ये क्या है? बहुत मीन्स एक चौकंदा प्लैनेट, मीन्स ऐसा एकदम इन अ सोलर फैमिली। इन साइज एंड वेट इट्स लाइक अर्थ। उसकी जो साइज़ और वेट कैसे एक इट्स लाइक अ अर्थ ओनली, लाइक ट्विन ब्रदर ऑफ अर्थ। जैसे कि एक अर्थ का ही भाई है वैसे लगता है। इट रिसेम्बल्स मीन्स एक समान ही लगता है। इट रिसेम्बल्स द मून इन अ शाइन। ओके, इट डज़ नॉट हैव सैटेलाइट। उसकी कोई अपनी सैटेलाइट नहीं है। ड्यू टू थिक कवर ऑफ गैसेस एंड क्लाउड अराउंड इट। क्यों किसकी वजह से? क्योंकि उसकी जो कवर है वो कैसा एकदम थिक है, मोटा, और गैसेस और क्लाउड की वजह से वो हमें उसकी सैटेलाइट नहीं है। सो अराउंड इट लेस नॉलेज इज़ देयर अबाउट इट। इसके बारे में कम नॉलेज दी है यहाँ पे। ओके, द थर्ड वन इज़ अर्थ। अर्थ इज़ लोकेटेड बिटवीन वीनस एंड मार्स। ये अर्थ कहाँ पे लोकेटेड है? वीनस और मार्स के बीच में। अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन अराउंड
द सन ऑन इट एक्सिस कितना 24 आवर्स, वाइल द अर्थ कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन कितने टाइम लगता है उसको 365 डेज. इवन सच अ डे एंड नाइट द चेंज ऑफ सीजन कैन ओनली बी सीन हियर. ओके, द अर्थ हैज़ वन सैटेलाइट मून. अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, वो कौन सा है? मून है. ओके, ये मून. इट इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ. इट टेक्स अबाउट 27.3 डेज टू कंप्लीट इट्स रोटेशन. कितना टाइम लेता है? 27.3 डेज उसकी एक रोटेशन कंप्लीट करने में ऑन इट्स एक्सिस अराउंड द सन. देर इज़ ए नो एटमोसफियर. वहाँ पे कोई भी एटमोसफियर नहीं है ऑन द मून. देर इज़ ए नो लाइफ. वहाँ पे कोई हम रह नहीं सकते हैं. एज देर इज़ ए नो वाटर एंड एटमोसफियर. वहाँ पे पानी भी नहीं है, एटमोसफियर भी नहीं है अबाउट द मून. इट इज़ ए नॉन ल्यूमिनस बॉडी. यस, नॉन ल्यूमिनस बॉडी मीन्स उसकी अपनी खुद की लाइट नहीं है वहाँ पे. पिट्स हैव फॉर्म्ड. वहाँ पे क्या है? जो पिट्स है वो फॉर्म हो जाते हैं. पिट्स मीन्स एक बड़ा सा गड्ढा जैसे. एक्सटिंक्ट डेड वॉल्केनोस आर फॉर्म्ड हियर. ओके, उसके बाद है मास. मास, इट इज़ अ ब्यूटीफुल रेड कलर इल्यूमिनेटेड प्लांट. और ये कैसा है? ब्यूटीफुल इल्यूमिनेटेड प्लांट है रेड कलर का. तो उसकी भी खुद की यहाँ पे लाइट नहीं है. एटमोसफियर ऑफ द मास इज़ लाइटर. उसका जो एटमोसफियर है वो कैसा है? लाइटर है. एज पर सीजन मोर कोल्ड एंड हीट इज़ देयर ऑन मास. जैसे सीज़न होता है, चेंज होता है, वैसे वहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है, ज़्यादा गर्मी होती है. यस, इट हैज़ 2 सैटेलाइट्स. कितने सैटेलाइट्स यहाँ पे? 2. और साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डेवलप ऑर्गेनिज्म ऑन मास. और साइंटिस्ट यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं. उसके बाद है जुपिटर. Jupiter is light yellowish white planet. Jupiter has gaseous atmosphere around it. Okay, this planet is believed to be very hot. ये planet कैसा है? बहुत ही it is very cold, बहुत ही ठंडा. It is the largest planet of solar system. और ये सबसे बड़ा planet है किसका है? सोलर सिस्टम का. It has 79 satellites. इसके कितने सैटेलाइट है? 79 सैटेलाइट. इन दिस ऑल्सो साइंटिस्ट हैव डिफरेंट ओपिनियन. उसके बारे में साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग ओपिनियन दिए हैं. दिस ह्यूज प्लैनेट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ बाइनोकुलर्स. मीन्स जो दूरबीन होती है ना बड़ी सी, उससे हम उसे देख सकते हैं. वाइल वॉचिंग थ्रू बाइनोकुलर ड्रॉपलेट्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस विच लुक्स ब्यूटीफुल. जैसे हम लोग अगर देखते हैं यहाँ से दूर से देखेंगे बाइनोकुलर में से, तो वहाँ पे जैसे ड्रॉपलेट्स जैसे पानी की बूंदें कैसे गिरती है, वैसे हम एकदम इट्स लुक वेरी ब्यूटीफुल, वैसे हमें दिखेगा. Next one is sixth one is Saturn. Saturn in this solar family it is located between Jupiter and Uranus. ये कहाँ पे लोकेट है? Jupiter and Uranus. It is a second largest planet. ये second largest planet है, ठीक है. It's look beautiful with bright rings. उसके इर्द गिर्द कैसे bright rings होती है of blue color. इट्स लुक डिफरेंट बिकॉज ऑफ रिंग. वो थोड़ा अलग दिखता है क्यों? उसकी रिंग की वजह से. दिस रिंग्स लुक लाइक अ टर्बन वॉन. जैसे पगड़ी कैसे हम लोग पहनते वैसे हेड के ऊपर वैसे लगता है. सर्टेन इज ऑल्सो कॉल्ड टर्बन प्लैनेट. और उसको क्या बोला था? टर्बन प्लैनेट. सर्टेन हैज़ मोर दैन 62 सैटेलाइट्स. उसके कितनी है? 62 सैटेलाइट्स हैं. ओके, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सर्टेन इज़ क्वाइट लो. ओके, उसका सरफेस टेम्परेचर क्वाइट थोड़ा लो है ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन. ओके, सेवेंथ वन इज़ यूरेनस. इट इज़ सो फार अवे फ्रॉम द अर्थ. ये बहुत ही दूर है अर्थ से. दैट इट कुड बी नॉट सीन विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी बाइनोकुलर्स. हम इजीली कोई जो दूरबीन जो होती है बाइनोकुलर, उससे हम इजीली उसको देख नहीं सकते हैं. द लाइट ऑफ द सन इज़ ऑल्सो लाइक अ लाइट मून लाइट. ओके, एन एस्ट्रोनॉमर नेम विलियम हर्शेस डिस्कवर्ड द प्लैनेट. और उन्होंने ये प्लैनेट डिस्कवर किया है, विलियम हर्शे ने, in 1781. ओके, दिस प्लैनेट इज़ वेरी कोल्ड. और ये जो प्लैनेट है वो कैसा है? बहुत ही कोल्ड है. उसके बाद है नेक्स्ट वन इज़ नेपच्यून. दिस प्लैनेट इज़ ग्रीन कलर. ये जो प्लैनेट है वो कैसा है? ग्रीन कलर का है.
इट्स एटमोसफियर कंटेन अ टॉक्सिक का मतलब है जहरीले गैसेस, ओके, कॉल्ड मीथेन। सीजनल वेरिएशन इज ऑब्जर्व, वहाँ पे सीजनल वेरिएशन ऑब्जर्व किए जाते हैं इन दिस प्लानट लाइक अर्थ, ओके। अगर हमें देखो, डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू दैट लोकेशन, अगर हमें इजीली अगर ये जो प्लैनेट्स के नेम याद नहीं रहते दैन यू हैव टू स्पीक दिस, ओके। माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, ओके। तो आप उसको इजीली याद रख सकते हो सारे प्लैनेट्स के नेम। उसके बाद है यहाँ पे मीटियोर्स। तो देखो अभी मीटियोर्स का मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखा देती हूँ। देखो ये यहाँ पे पिक्चर है। इससे पहले और मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ, दैट इज़ सो, वो यहाँ पे नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर में दिखा दूँगी, नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी, ठीक है। देखो ये है मीटियोर्स, ठीक है। ऐसे वो कैसे हैं, एकदम स्ट्राइक अ लाइट सीन व्हेन अ मीटियोर्स हिट्स अप इन द एटमॉस्फेयर, एकदम हमें लाइट दिखेंगी, ये एस्ट्रॉयड है, ठीक है। उसकी कैसी है, रॉकी बॉडी स्मॉलर देन अ प्लैनेट दैट ऑर्बिट्स ऑफ द सन, अंडरस्टूड। तो ये कमेंट है, आइसी बॉडी द रिलीजेस गैसेस इन ऑर्बिट्स इन द सन, तो ये इसी तरह के आपको दिखेंगे। चलो अभी यहाँ पे आ जाते हैं हम। समटाइम इट्स अपियर दैट द स्टार इज़ फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जैसे स्टार कैसे आकाश स्काई से गिरने वाला हो, वैसे हमें लगता है, ठीक है। एक्चुअली स्टार डू नॉट फॉल, मीन्स जो स्टार होता है ये एक्चुअली फॉल नहीं होते, बट स्मॉल पीस ऑफ स्टोन रॉक मूविंग इन द स्काई, जो ये स्मॉल छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, ओके, ये जो इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, वही हमें ऐसा लगता है कि वो स्टार गिरने वाला है, ओके। स्मॉल पार्ट्स ऑफ प्लैनेट्स आर कॉल्ड मीटियोर्स, और जो स्मॉल पार्ट्स ऑफ प्लैनेट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, मीटियोर्स। दिस मीटियोर्स आर क्विकली ड्रॉन टूवर्ड्स अर्थ, और ये तुरंत ऐसे गिर जाते हैं अर्थ बिकॉज ऑफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। एज सुन एज इट एंटर्स एटमोसफेयर इट गेट ignited due to frictions, okay। at this time bright line is seen, उस टाइम हमें एक ऐसे हल्की सी ब्राइट चमकती हुई लाइन दिखती है इन द स्काई, फॉर विच वी से दैट स्टार इज़ फॉलिंग, तो उससे हमें क्या लगता है कि स्टार गिरने वाला है। सम ऑफ द मीटियोर्स आर विच आर नॉट बर्नड फुल्ली, कुछ ऐसे जो मीटियोर्स हैं वो फुल्ली ऐसे बर्न नहीं हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज कॉज ह्यूज क्रैक इन द अर्थ। अभी यहाँ पे देखो ये जो कोयना है, कोयना लेक ऑफ महाराष्ट्र इज़ बिलीव टू बी कंपोज ड्यू टू फॉलिंग ऑफ सच मीटियोर्स, ये जो माना जाता है कि जो महाराष्ट्र के कोयना झील है, ऐसे वहाँ पे जो मीटियोर्स गिरने की वजह से वहाँ पे ये एक बड़ी सी एक नदी बन गई है वैसे। और उसी तरह यहाँ पे इन सौराष्ट्र जो सौराष्ट्र में यहाँ पे ध्वजाला के पास जो एक मीटियोर्स गिरा था जिसका वज़न कितना था, 40 kg था, ठीक है। उसके बाद है कॉन्सोलेशन, ओके। तो ये इन वाइडर सेंस एनी सेट ऑफ स्टार और इवन सिंगल स्टार इज कॉल्ड कॉन्सोलेशन, किसको बोलते हैं, इन वाइडर सेंस एनी सेट ऑफ स्टार, एक सेट ऑफ स्टार और इवन अ सिंगल स्टार इज कॉल्ड अ कॉन्सोलेशन। सम ऑफ द कॉन्सोलेशन हैज़ स्पेसिफिक शेप, कुछ जो कॉन्सोलेशन है उसके स्पेसिफिक शेप होते हैं बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द स्टार। इट समटाइम्स लुक लाइक अ घोस्ट, कभी कभार वो घोस्ट की तरह दिखते हैं, समटाइम्स इट्स लुक लाइक अ ईगल, ओके। देर आर टोटल 27 कॉन्सोलेशंस लाइक अश्विनी, रेवती, विशाखा, पूर्णवासु, Orin, Rohini, Pushya, Arya, Swati, etc. Okay, 2 or 3 constellations surround the moon for which we have to look at the sky. ये कुछ 2 या 3 ऐसे कॉन्स्टलेशन हैं जो अर्थ के सराउंडेड बाय द मून जो घूमते रहते हैं कंटिन्यूसली। रिमेंबरिंग द नेम ऑफ कॉन्स्टलेशन इट इज़ नॉट ईजी, ये जो नेम है वो याद रखना हमें, इट इज़ नॉट वेरी ईजी, इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट दे कैन बी ईज़िली मेमोराइज। हम अगर उसको याद करने की कोशिश करेंगे, रिपीट करने की कोशिश करेंगे तो हम उसको याद रख सकते हैं बाय रिपीटिंग, व्यूइंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ओके।
Some names are remembered as they are associated with auspicious work like एट द टाइम ऑफ पुष्य कंसोलेशन गोल्ड एंड सिल्वर परचेज, उस टाइम पे हम ये गोल्ड और सिल्वर परचेज करते हैं. दिस इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट द सोलर फैमिली और सोलर सिस्टम. ये सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में, सोलर फैमिली और सोलर सिस्टम के बारे में. यू स्टिल हैव टू लर्न अ लॉट अबाउट योर होम अर्थ. और भी हमें आगे पढ़ना है अर्थ के बारे में, ठीक है. अभी यहाँ पे जो लोकेशन एंड शेप ऑफ द अर्थ है वो देखेंगे हम. लोकेशन एंड अर्थ ऑफ द शेप. वी सी द सन एंड मून शेकिंग. ओके, हमने अभी क्या देखा है, मून एंड सन को. हाउ गुड इट्स लुक. यस, वो कैसे दिखते, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल. अवर अर्थ इज़ ऑल्सो सच अ स्पीयर ओनली. हमारा अर्थ कैसा है, एक स्पीयर की तरह है. इट इज़ अ स्पायरिकल. मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर में दिखाऊंगी. इट इज़ अ फ्लैट. कैसा, एक फ्लैट है एट द पोल्स. ओके, सम एस्ट्रोनॉट्स हैव गॉन अप टू मून. जो कुछ एस्ट्रोनॉट्स है वो मून तक गए हैं. यस, दे हैव टेकन अर्थ फोटोग्राफ. और उन्होंने अर्थ का फोटोग्राफ लिया है. फ्रॉम देन फ्रॉम मून अर्थ लाइक अ जाइंट स्पीयर. वहाँ से कैसा लगता है, जाइंट स्पीयर. वी आर लिविंग अ स्मॉल विलेज और सोसाइटी. हम एक छोटे से गाँव में या सिटी में रहते हैं. द पार्ट ऑफ द अर्थ विच आर एबल टू सी इज़ वेरी स्मॉल. जहाँ से हम देखते हैं बहुत ही छोटा दिखता है, पार्ट ऑफ अर्थ. सो इट कैन बी thus it can be said by us that earth is a spiral. तो उसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे कि अर्थ कैसे एक स्पाइरल शेप. हैव यू एवर सीन ब्रोकन अर्दन पॉट. आपने कभी ऐसा टूटा हुआ घड़ा देखा है. यस, इफ़ यू टेक स्मॉल पीस ऑफ इट इन योर हैंड. ओके, अगर आप उसका स्मॉल पीस ऑफ हाथ में उसको लोगे, यू कैन नॉट इमेजिन दैट इट वुड हैव बीन राउंड. ओके, अगर उसको हम हाथ में लेंगे तो हमें एक सर्कल की तरह नहीं दिखेगा. दस इज़ लुकिंग लाइक अ स्मॉल पार्ट ऑफ अर्थ. वो कैसा लगता है, एक अर्थ का जो छोटा सा हिस्सा है वैसे लगता है. डज नॉट टेल अस दैट द होल अर्थ इज़ स्पाइरल. तो हमें ये नहीं बोल सकते जो पूरा अर्थ है वो पूरा स्पाइरल शेप है. बट नाउ विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम मून एंड स्पेस वी कैन से दैट देयर इज़ नो डाउट अबाउट द अर्थ शेप. जो कुछ फोटोग्राफ लिए हैं उसके हिसाब से हम कोई डाउट नहीं कि हम बोल सकते कि अर्थ हैज़ अ शेप. ओके, सो ये वीडियो में हम इतना ही देखेंगे. उसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. प्लीज़ अगर आपको ये चैप्टर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.